बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट 2 की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है गुलमीर मलिक साहब की, उसका जो तीसरा चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, उसकी एक्सरसाइज नंबर 8 आज हम हल करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, तो उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि एक्सरसाइज नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी, हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट और बैलेंस शीट भी बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। ये है जी लैंड एंड बिल्डिंग। ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये एसेट है, तो ए लिखें जी। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है इसको आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखना है। उसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो ये एक्सपेंस है, तो इसको आपने एक्सपेंडिचर में लिखना है। फर्नीचर जो है ये एसेट है, तो इसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। सैलरीज भी एक्सपेंस है। मिसलिनियस रेवेन्यू पेमेंट, हमने मुख्तलिफ़ किस्म की रेवेन्यू पेमेंट की हैं, तो ये भी एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखेंगे। बैंक बैलेंस, बैंक में 1800 रुपये पड़ा है, तो ये भी एसेट है, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। कैश इन हैंड, ये भी एसेट है, तो इसको भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, इसको आपने लाइबिलिटी साइड पे लिखना है, क्योंकि अगर आप ये जो एडजस्टमेंट नंबर 3 को देखें, एडजस्टमेंट नंबर 3 में कहता है 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फी रिसीव्ड इज टू बी क्रेडिट टू रेवेन्यू एंड लाइफ मेंबरशिप फ़ी ऑल टू बी कैपिटलाइज। कि लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है उसको कैपिटलाइज कर दो, यानी उसको लाइबिलिटी कर दो। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी कर दो, तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फ़ी 4000 को आपने लाइबिलिटी साइड पे लिखना है जी। आगे जो डोनेशन है ये भी इनकम है, तो INC लिख लेते हैं। इसी तरह एंट्रेंस फ़ी, एंट्रेंस फ़ी बेसिकली ये इनकम है, लेकिन इसके बारे में भी समझें। यहाँ पर कहता है इसी नंबर 3 में 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फ़ी, एंट्रेंस फ़ी का 1/2 यानी 1/2, यानी एंट्रेंस फ़ी का आधा। रसीव्ड इज़ टू बी क्रेडिट टू रेवेन्यू, उसको आपने रेवेन्यू शो करना है, यानी इनकम शो करनी है। तो अब एंट्रेंस फ़ी 5000 है, 5000 का 1/2 2500 आएगा ना, तो 2500 रुपये को आपने इनकम में लिखना है, तो बाकी 2500 रह गया, यानी 5000 में से 2500 इनकम में लिखेंगे और जो बाकी 2500 है उसको आपने लाइबिलिटी में लिखना है। उसके बाद है जी टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड जो है इनकम है, तो इसको भी आप इनकम में लिखें। सब्सक्रिप्शन भी इनकम है। मिसलिनियस रेवेन्यू रसीट, ये भी इनकम है। एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में सब्सक्रिप्शन, ये इस सब्सक्रिप्शन के बारे में कहता है। ये जो सब्सक्रिप्शन है 2200 रुपया, इसको पहले आपने इनर कॉलम में लिखना है, तो इसमें क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी है 450 रुपया। 450 रुपया हमें सब्सक्रिप्शन मिलना है, तो 450 को एक तो आपने प्लस करना है इस सब्सक्रिप्शन में, और दूसरा चूँकि ये 450 रुपये सब्सक्रिप्शन हमें मिलनी है, तो ये एसेट में भी आपने लिखना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। एंड 125 हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का 125 रुपये हमें एडवांस में मिल गया है, यानी सब्सक्रिप्शन 125 रुपये हमें एडवांस में मिल गई है। तो देखिए ये नेक्स्ट ईयर अगले साल का है, तो याद रखें जो चीज़ हमें अगले साल की मिल जाती है उसको एक हम माइनस करते हैं और दूसरा लाइबिलिटी होती है। तो आपने इसी 2200 में से 125 रुपये माइनस कर देना है, और ये 125 रुपये जब भी नेक्स्ट ईयर की होगी तो वो लाइबिलिटी भी होगी, क्योंकि ये हमने वापस करनी होती है। तो 125 को माइनस भी करेंगे और 125 को लाइबिलिटी में भी लिखेंगे। सैलरीज अनपेड एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू ₹175, सैलरीज 175 रुपये हमने पे करनी है। तो ये जो 175 रुपये सैलरीज हैं, तो यहाँ पे देखें सैलरीज किधर गई जी, यहाँ पे कहीं देखें सैलरीज, जी ये है सैलरीज।
ये जो सैलरीज 1200 है इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके साथ ये 175 रुपये सैलरीज हमने पे करनी है, तो 175 को इस 1200 के साथ एक तो प्लस करेंगे, और चूँकि ये सैलरीज हमने 175 रुपये पे करनी है, जो चीज़ हमने पे करनी होती है उसे लाइबिलिटी भी कहते हैं, तो 175 को आपने लाइबिलिटी में भी लिखना है और 175 को आपने प्लस भी करना है। जी, उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट नंबर 3, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दी है। नंबर 4, स्पोर्ट्स मटेरियल्स आर वैल्यूड 750। जो स्पोर्ट्स मटेरियल है उसकी कीमत अभी वो कीमत रह गई है 750। स्पोर्ट्स मटेरियल्स आर वैल्यूड, स्पोर्ट्स मटेरियल की जो कीमत है वो 750 है। आपने क्या करना है, ये जो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 1200, इस 1200 में से जो है ये 750 रुपये आपने माइनस करना है। जी, दोबारा समझें कि ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल है 1200, अब उसकी कीमत कितनी रह गई है 750, तो 1200 में से 750 को आपने एक तो माइनस करना है, दूसरा यही 750 जो है ये एसेट भी होगा, माइनस भी करेंगे और एसेट भी होगा, क्योंकि ये जो 750 की स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास बच गया, तो जो चीज़ बच जाती है वो एसेट भी होता है। डिप्रिसिएट फर्नीचर का 5%, ये जो फर्नीचर है यहाँ पे किधर गया जी, ये फर्नीचर, ये 1500 का 5%, 1500 का 5% आएगा 75। ये जो 75 है, इस 75 को आपने एक्सपेंस में भी लिखना है। जी, मैं ये लिख देता हूँ, इसको आपने एक्सपेंस में भी लिखना है 75 को, और बैलेंस शीट में जाकर फर्नीचर से माइनस भी करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग टू 1/2%, यानी इसका मतलब है 2.5%, यानी 2 2 ज़र 4 प्लस 1 5/2, तो 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 बनेगा। तो आपने बिल्डिंग का 2.5% डिप्रिसिएशन भी लेना है। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग 24,000 है, 24,000 का 2.5% 600 आएगा। ये 600 रुपया आपने एक्सपेंस में भी लिखना है और बैलेंस शीट में जाकर बिल्डिंग से माइनस भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने सामने रख लें, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपने सॉल्यूशन की तरफ भी देखना है और आपने बुक की तरफ भी, क्वेश्चन की तरफ भी देखना है, तब आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, ये सॉल्यूशन है एक्सरसाइज नंबर 8। ऊपर आपने लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे एज ऑन यानी फॉर द ईयर एंडेड भी लिख सकते हैं, एज ऑन भी लिख सकते हैं, December 31। ये एक्सपेंडिचर साइड है और ये इनकम साइड है। जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं और जो इनकम होंगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन की तरफ भी देखते रहें और जो बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसकी तरफ भी देखते रहें। तो पेमेंट साइड पे अगर आप देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग ये एसेट हैं, तो इसको अपने बैलेंस शीट में लिखना है। उसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंस है 1100, ये लिखें, ये एक्सपेंडिचर है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस वो है 1100। उसके बाद नेक्स्ट जो है फर्नीचर है वो भी एसेट है। फिर परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 1200, ये लिखें, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वो है 1200। इसमें से लेस करेंगे वो 750 जो कि एडजस्टमेंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, लेस मटेरियल 750। तो 1200 में से 750 को माइनस करेंगे तो 450 आ जाएगा। जी, ये जो 750 हमने माइनस किया है इसको आपने फिर एसेट में भी लिखना है। जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सैलरीज हैं, ये भी एक्सपेंस है। सैलरीज की अमाउंट है 1200, और उसके बाद इस पे एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखें, सैलरीज अनपेड एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड ₹175, तो प्लस करें आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 175। 1200
जमा 175, तो ये आ जाएगा 1375 जी। ये जो 175 है इसको आपने लाइबिलिटी साइड पर भी लिखना है जी। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सैलरीज के बाद जो नेक्स्ट है मिसलेनियस रेवेन्यू पेमेंट। ये जो मिसलेनियस रेवेन्यू पेमेंट ये भी एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिखें मिसलेनियस रेवेन्यू पेमेंट्स। वो है 3305, ये भी एक्सपेंस है जी। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट एसेट है, इसको एसेट में लिखेंगे। बैंक अकाउंट ये भी एसेट है, एसेट में लिखेंगे। कैश इन हैंड ये भी एसेट है, तो इसको भी एसेट में लिखेंगे। फिर डियर स्टूडेंट आप एडजस्टमेंट नंबर 5 में आ जाए। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है 5%, तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे लिखें डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है 1500, इसका 5%, 1500 का 5% आता है 75, ये भी एक्सपेंस है। और ये जो 75 है आपने बैलेंस शीट में जाकर फर्नीचर से माइनस भी करना है। उसके बाद 2% यानी 2.5% बिल्डिंग पे, तो यहाँ पे लिखें डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 24,000 है, इसका 2.5%, 2.5% इसका आता है जी 600, तो यहाँ पे लिखें 600, ये भी जो है एक्सपेंस है। अब आपने ये जो 600 है आपने बैलेंस शीट में जाकर बिल्डिंग से माइनस भी करना है। उसके बाद अब इनकम साइड पे आते हैं। तो इनकम साइड पे देखें, जो रसीद साइड है लाइफ मेंबरशिप फी, ये तो लाइबिलिटी में लिखेंगे। डोनेशन, डोनेशन इनकम है। डोनेशन की अमाउंट है 25,000 जी। फिर उसके बाद है एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी की अमाउंट है 5,000, तो 5,000 का 1/2, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 3 में आप देखें 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फी रिसीव्ड इज टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। 5,000 का 1/2 आएगा 2500, ये आपने 2500 रुपये जो इनकम में लिखना है, और 5,000 में से 2500 माइनस करेंगे तो बाकी 2500 लाइबिलिटी में लिखेंगे। उसके बाद है टूर्नामेंट फंड, ये भी इनकम है। टूर्नामेंट फंड है 1500। फिर सब्सक्रिप्शन है 2200, इसके साथ प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग। OS का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो है 450 जी। ये 450 कहाँ से आया? एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज़ 450, ये 450 इसके साथ प्लस भी होगा, और ये 450 बैलेंस शीट में जाकर एसेट में भी लिखना है। तो 2200 जमा 450 ये आएगा 2650। फिर इसमें से माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, SUB का मतलब है सब्सक्रिप्शन। तो इसी एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखें 450 के बाद 125 हैज़ बीन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये माइनस भी करेंगे और लाइबिलिटी भी होगी। 2650 में से 125 को माइनस करें तो ये आता है 25 और 25, और यही 125 जो है इसको आपने लाइबिलिटी में भी लिखना है। फिर अगला जो एक्सपेंस है वो है सॉरी अगली जो इनकम है मिसलेनियस रेवेन्यू रसीट्स, ये भी इनकम है। मिसलेनियस रेवेन्यू रसीट्स वो है 3125 जी। हमने इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर थे वो सारे हमने यहाँ पे लिखे, और जितनी भी इनकम थी वो हमने यहाँ पर लिखी।
अब इसके बाद अगला मरहला जो है इसके टोटल का है, इसका अब आपने टोटल करना है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब आपने देखना डियर स्टूडेंट के ये वाली साइड बड़ी है कि ये वाली साइड बड़ी है। तो अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो इसकी ये वाली साइड बड़ी है। प्लस करें जी, 25,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 2,525 और प्लस 3,125। तो इन पाँचों को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 34,650। यही जो 34,650 यहाँ पर भी लिखा है, इसको यहाँ पर भी लिखें 34,650। इस 34,650 में से अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी अमाउंट माइनस करें। तो कैलकुलेटर पे लिखें 34,650 माइनस 1,100, फिर माइनस 450, फिर माइनस 1,375, फिर माइनस 3,305, माइनस करें 75 और माइनस करें 600। यानी 34,650 में से यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम अमाउंट माइनस करेंगे तो आपके पास जो बाकी रकम बच जाएगी वो 27745। इसे आपने सरप्लस कहना है। अगर ये बैलेंस यहाँ पे आ जाए तो इसे सरप्लस कहते हैं, अगर ये बैलेंस इस साइड पर आ जाए तो इसे डिफिसिट कहते हैं। जी डिसेंट, ये आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। जी ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में इस साइड पे एसेट लिखते हैं और इस साइड पे लाइबिलिटीज लिखते हैं। ऊपर बैलेंस शीट लिखेंगे और यहाँ पे एज ऑन December 31 या फॉर द ईयर एंडेड December 31, जो मर्जी आप लिखें। तो अब जो जो एसेट्स मैंने बताए थे वो आपने एसेट्स में लिखने हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपने लाइबिलिटीज़ में लिखनी है। तो सबसे पहले एसेट्स में लिखें। ये जो अगर आप देखें तो इसमें ये जो कैश इन हैंड है 720, ये भी एसेट है। बैंक अकाउंट ये भी एसेट है। इन्वेस्टमेंट भी एसेट है और फर्नीचर भी एसेट है। बिल्डिंग भी एसेट है। इस तरह ये बाकी भी एसेट्स हैं। तो क्वेश्चन को अपने सामने रखें ताकि आप साथ साथ देखते रहें। तो सबसे पहले कैश इन हैंड एसेट है, यहाँ पे लिखें। डियर स्टूडेंट, कैश को हमेशा ऊपर लिखा करें। कैश इन हैंड की अमाउंट है 720। उसके बाद है बैंक बैलेंस यानी बैंक अकाउंट बैलेंस। बैंक बैलेंस ये है 1,800 जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी एसेट है 6,000। स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि एडजस्टमेंट नंबर 4 में है, ये आपने लिखना है 750। ये भी एसेट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो कि एडजस्टमेंट नंबर 1 में है, ये भी एसेट है 450। फिर फर्नीचर की अमाउंट है 1,500। इसमें से लेस करेंगे डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 75, ये माइनस करें। तो 1,500 में से 75 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,425। उसके बाद बिल्डिंग लिखें। बिल्डिंग की अमाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 24,000। इसमें से भी डिप्रिसिएशन को माइनस करें तो इस पे डिप्रिसिएशन है 600। तो 24,000 में से 600 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 23,400।
23,400 जी। उसके बाद अब लाइबिलिटी साइड पर आएँ तो लाइबिलिटी साइड पे लाइफ मेंबरशिप फ़ी 4,000 है। सैलरीज अनपेड, एडजस्टमेंट नंबर है जी 2 में 175। उसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस है सब्सक्रिप्शन एडवांस है 125। ये जो है एडजस्टमेंट नंबर 1 में है। एंट्रेंस फ़ी वो है 2500। उसके बाद है सरप्लस आपने ऊपर से लेना है। सरप्लस आप यहाँ से लेंगे। ये जो सरप्लस की अमाउंट है 27745। जी डियर स्टूडेंट, अब जो है हमने एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं उनको एसेट में लिखा, जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी उनको लाइबिलिटीज़ में लिखा। अब हम इसका टोटल करते हैं। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये पेज को ऊपर कर लिया। अब अगर इनको भी प्लस करके यहाँ लिखेंगे और इनको भी प्लस करके यहाँ लिखेंगे तो प्लस करेंगे जी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होने चाहिए। तो कैलकुलेटर पे प्लस करें। 4,000 प्लस 175 प्लस 125 प्लस 2500 प्लस 27745। तो इन अमाउंट को प्लस किया तो हमारे पास आया 34,545। अब इस साइड पे इनको भी प्लस करें। 720 प्लस 1800 प्लस 6000 प्लस 750 प्लस 450 प्लस 1425 और प्लस 23,400। तो प्लस करने से इसका भी आया 34,545। जी डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इसकी ये साइड भी बराबर है और ये साइड, दोनों साइड आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बैलेंस शीट है ये ठीक है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों और स्पेशली जो आपके कॉमर्स के जो दोस्त हैं और जो क्लास फेलो हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपको इस अकाउंटिंग का डी कॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग और डी कॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग और बाकी क्लासेस की जो अकाउंटिंग है उनका अगर मुकम्मल सोल्यूशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।